तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर फनफ सील का पूरा नावल एक्सप्लेन हो चुका है और उसमें 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज़ में ही मिल रहा है और यह ऑफर केवल 6 जून तक ही वैलिड है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वहाँ पर जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है वो कार से कहता है, चलो ये सब छोड़ो, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, अगर तुम इस शर्त में जीत जाती हो तो मैं लॉन्ग हाउचेन को बिना तुम्हारे दिल के ही जिंदा कर दूंगा। यह शर्त यह है कि तुम और मैं फाइट करूंगा, तुम्हें मुझे हराना होगा। अगर तुम मुझे हरा देती हो तो मैं लॉन्ग हाउचेन को जिंदा कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जो कार होती है वो तुरंत नामे सिर लाती है और कहती है, नहीं, मैं लॉन्ग हाउचेन की ज़िंदगी के साथ कोई भी शर्त नहीं लगा सकती, बस मुझे किसी तरह लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करना है, मैं और कुछ नहीं जानती। और वहाँ पर जो कार होती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स कार को ध्यान से देखता है और फिर कहता है, ठीक है चलो। उसके बाद वहाँ पर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है वह तुरंत अपने हाथों से एक पावर कार की तरफ फेंकता है और तुरंत जो कार होती है वह उड़ती हुई दूर जाकर एक मूर्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और वहाँ पर जो कार होती है वह उस मूर्ति में जम चुकी थी और वह तनिको भी हिल नहीं पा रही थी और ना ही वह कुछ बोल पा रही थी। तभी वहाँ पर जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है वह तुरंत कार पर एक जादू चलाता है और तुरंत कार का एक डुप्लीकेट वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और तुरंत वहाँ पर जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है उस डुप्लीकेट पर अपना पावर्स का उपयोग करते हुए उस कार के डुप्लीकेट का दिल निकाल लेता है। और वहाँ पर जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है वह तुरंत कार की तरफ मुड़ता और कहता है, देखो, मैं लॉन्ग हाउचेन को अस्थायी रूप से जिंदा करूंगा और देखता हूँ तुम्हारी प्यार में कितनी ज़्यादा ताकत है। उसके बाद वहाँ पर जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करके लॉन्ग हाउचेन पर से उसकी बॉडी पर से गोल्डन फाउंडेशन आर्मर तुरंत हटा देता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन की छाती को देखता है। लॉन्ग हाउचेन की छाती में पूरा छेद हो चुका था। स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स तुरंत उस नकली कार से जो उसने दिल बनाया था वह लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में स्थानांतरण कर देता है और नकली कार की बॉडी वहीं पर गिरी थी और नकली कार एकदम असली कार की तरह लग रही थी। अब उस नकली कार के दिल में भी छेद था और तभी वहाँ पर जो स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स होता है वो अपनी पूरी पावर्स का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाउचेन को फिर से जिंदा कर देता है। लॉन्ग हाउचेन जिंदा होते हुए अपनी आंखें को खोलता है और अपनी चारों तरफ देखता है। उसके चारों तरफ पूरा सोना सोना था। लॉन्ग हाउचेन को तुरंत वह घटना याद आने लगती है जिसमें उसे डेमन गॉड एम्परर फेंगशू ने मार दिया था। तो डेमन गॉड एम्परर फेंगशू ने मार दिया था ना, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया? क्या यह कोई जगह है? तभी लॉन्ग हाउचेन की नज़र एलेक्स पर पड़ती है और शौक में कहता है, मैं कहाँ हूँ? तो वहाँ पर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स बोलता है, तुम टावर ऑफ इटर्निटी के 7वीं मंजिल पर हो। और 7वीं मंजिल का नाम सुनकर लॉन्ग हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, मैं 7वीं मंजिल पर कैसे आया? तभी वहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कार की नकली बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो, वह लड़की लाई थी, उसने अपनी दिल का उपयोग करके तुम्हें जिंदा किया है। लॉन्ग हाउचेन उस दिशा में देखता है और वह देखता है कि कार की बॉडी में छेद है और उसका दिल नहीं है। तुरंत लॉन्ग हाउचेन कार के पास जाता है और उसे पकड़कर रोने लगता है और कहता है, कार तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन जोर जोर से रो रहा था। तभी लॉन्ग हाउचेन के कान में एलेक्स की आवाज़ आती है, देखो लॉन्ग हाउचेन, कार ने तुम्हें बचाने के लिए अपने दिल का बलिदान कर दिया। जब तुम मर चुके थे और तुम्हारा दिल नष्ट हो चुका था तब कार तुम्हें इस टावर ऑफ इटर्निटी में लाई और उसने बहुत सारे कष्टों का सहते हुए इस टावर ऑफ इटर्निटी के 7 टेस्ट को केवल 7 दिनों के अंदर ही पास किया और मेरे पास लाई। और मैंने उससे कहा कि तुम्हें बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो अपने दिल का उपयोग करके तुम्हें बचा सकती है। तो उसने बिना सोचे समझे अपने दिल को तुम्हें जिलाने के लिए दे दिया है। और वहाँ पर एलेक्स की इस बात को सुनकर लॉन्ग हाउचेन तुरंत कार के पास जाकर और भी रोने लगता और कहता है, कार, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो कि तुम मुझे बचाने के लिए अपने जीवन का दान दे दो? मैं तुम्हारे बिना जीऊँगा कैसे? उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत उठता है और अपनी आंसुओं को पोंछते हुए सीधे एलेक्स के पास जाता है और उनके सामने झुकते हुए कहता है, एल्डर, कृपया मेरे दिल को फिर से निकाल कर कार को जिंदा कर दीजिए। और वहाँ पर एलेक्स गुस्से में कहता है, क्या यहाँ पर कोई खेल चल रहा है कि मैं इसके दिल को उसमें लगाता रहूँ, उसके दिल को इसमें लगाता रहूँ? क्या यह हलवा है? ऐसा नहीं हो सकता।
तभी वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह लॉन्ग हाउचेन से कहता है वो पहले ही मर चुकी है, उसे पुनर्जीवित करने का कोई भी उपाय नहीं है। मुझे मत बताओ कि तुम उसके दर्द को नहीं समझते। मैं जानता हूँ यहाँ पर तुम मेरी शक्तियों को पाने ही आए हो। समुद्र में बहुत सारी अधिक मछलियाँ हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। मुझे विश्वास है कि तुम इससे भी सुंदर लड़की को ढूंढ लोगे। संसार में और भी बहुत ज्यादा सुंदरियां हैं। ये लो मेरी विरासत, मेरी शक्तियां और एक नेक्रोमेंसर भगवान बनो और जाओ। जिसने कायर को यह सब किया है उसे ढूंढो, उससे बदला लो, मेरी पावर्स को लो। उसे तुम बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। जब तुम नेक्रोमेंसर भगवान बन जाओगे तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, चाहे वह कितना से कितना ज्यादा पावरफुल हो। ये लो मेरी शक्तियां, जाओ और उसे मार डालो और उसे मारकर अपने प्रेमिका का मकबरा बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। अगर तुम ताकतवर रहोगे तुम्हारे पास बहुत सारी औरतें रहेंगी और तुम ये सब फालतू रोना धोना बंद करो। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कायर की लाश को पकड़े हुए धीरे धीरे खड़ा होता है और लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखों में से आंसू पोंछते हुए कहता है, अगर हम में से एक ही कोई जीवित रह सकता है तो अच्छा हुआ वो पहले मर गई। और इस बात को सुनकर वहाँ पर जो एलेक्स होता है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और तुरंत जो कायर पत्थर की मूर्ति एलेक्स ने बनाई थी उधर मुड़ता है और तुरंत एलेक्स कायर से कहता है, देखो ये है तुम्हारी प्रेमी की सच्चाई। इस संसार में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सबको शक्तियाँ चाहिए, सबको महान बनना है। और वहाँ पर जो कायर होती है वह लॉन्ग हाउचेन की तरफ ध्यान से देखती है और फिर वह एलेक्स कहती है, तुम लॉन्ग हाउचेन को पूरी तरह समझे नहीं। तो वहाँ पर एलेक्स कायर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं उसकी तरफ समझा नहीं। तभी जो एलेक्स होता है वह फिर से लॉन्ग हाउचेन की तरफ मुड़ता है। तभी वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है, लॉन्ग हाउचेन ये लो मेरी शक्तियाँ और मार डालो उसे। लॉन्ग हाउचेन अपना हल्के सिर हिलाता है और कहता है, अपनी शक्तियाँ अपने पास रखो, मेरे लिए इस शक्तियों का क्या उपयोग। कायर इस संसार में जिंदा नहीं है, तुम एक हत्यारे हो। तुम्हारे पास सन ऑफ लाइट की पावर थी, तुम प्रकाश की देवी द्वारा चुने गए थे, लेकिन तुमने फिर भी अंधेरे का साथ दिया और तुमने लगभग इंसानियत को खत्म ही कर दिया था। मौत से भी दर्दनाक जीना होता है। अगर कायर इस दुनिया में नहीं है तो मैं रहकर क्या करूँगा और मैं बदला किससे लूँगा। ताकत क्या है, बदला क्या है, मेरी नज़र में इसका कोई महत्व अब नहीं रह गया है। अब मैं जीना नहीं चाहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन के हाथ में तुरंत उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जोर जोर से घूमने लगती है और लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन अपना वो हाथ सीधे अपने सर की तरफ बढ़ाने लगता है। दरअसल लॉन्ग हाउचेन अपना माथा अपने ही पावर से तोड़ना चाहता था। तभी वहाँ पर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स लॉन्ग हाउचेन को ऐसा करते हुए देखकर तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लॉन्ग हाउचेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम पावरफुल हो तो क्या तुम मुझे आज ऐसा करने से नहीं रोक सकते। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, कायर नहीं रही तो मैं अभी नहीं रहूँगा। और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके फिर से तो अपनी सर को फोड़ने की कोशिश करता है। तुरंत एलेक्स उसे पीछे ढकेलता है। फिर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना सर उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एलेक्स कहता है, तुम पागल हो चुकी हो क्या। और तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके लॉन्ग हाउचेन के हाथ को पकड़ लेता है और वह लॉन्ग हाउचेन के कानों में कहता है, कायर जिंदा है। और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके जहां पर उसने कायर को पत्थर की मूर्ति बनाई थी उधर अपनी एनर्जी छोड़ता है, जिससे कायर का मूर्ति टूट जाता है और वहां पर जो नकली कायर थी वो अचानक से गायब हो जाती है और कायर फिर से आज़ाद हो जाती है। लॉन्ग हाउचेन कायर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन और कायर गले ही लगे हुए थे। तभी वहाँ पर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स कहता है, तुम दोनों जीत चुके हो। उसके बाद वहाँ पर कायर कभी से वो लोग गले लगे हुए थे। तभी एलेक्स कहता है, अरे शांत हो जाइए और आप लोग थोड़ा सा दूर हटिए। अगर लॉन्ग हाउचेन को पूरी तरह से जिंदा करना है तो तुम लोग थोड़ा सा दूर हटो। तो वहाँ पर कायर और लॉन्ग हाउचेन थोड़ा सा अलग होते हैं। लॉन्ग हाउचेन शौक में एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जिंदा नहीं हूँ लेकिन देखो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरा घाव भी भर चुका है। तो वहाँ पर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, तुम जीवित नहीं हुए हो बल्कि तुम एक अस्थायी रूप से जीवित हो। लॉन्ग हाउचेन एकदम शौक में एलेक्स को ही देखे जा रहा था। तभी एलेक्स कहता है, अरे बच्चे तुम इतना मूर्ख मत बनो। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कायर की तरफ देखते हुए कहता है। उसके बाद वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह कहता है, मैंने कायर की केवल एक
डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी ताकि मैं तुम्हें अस्थायी रूप से जीवित कर सकूं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन शौक में कहता है अस्थायी रूप से जीवित। तो वहाँ पर एलेक्स कहता है अगर मैंने सच में कायर का दिल निकालकर तुम्हारे बॉडी के अंदर लगा दिया होता तो तुम सच में जीवित हो जाते। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन एलेक्स की इस बात को सुनकर तुरंत कायर को अपने पास खींच लेता है और उसे गले लगाते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, अगर कायर नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो वहाँ पर एलेक्स हंसते हुए कहता अरे बच्चे, प्रेम जैसी चीज वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है। और एलेक्स के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान होती है। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचन एलेक्स को देखता है। एलेक्स का एकदम जो पहले धुआं वाला रूप था वो फिर से उसका एक इंसान वाला रूप होने लगता है। लेकिन अभी वो आत्मा थी, लेकिन वह एकदम असली इंसान की तरह लग रही थी। लॉन्ग हाउचन के मन में एलेक्स के प्रति कोई भी अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून ने लॉन्ग हाउचन को एलेक्स के बारे में सारी चीजें बताई थी। एलेक्स वही बंदा था जिसने पूरे मानवता को लगभग खत्म ही कर दिया था। केवल मतलब 10% ही मानवता बची थी। एलेक्स ने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी कि पूरा जो सैंगमो डालो कॉन्टिनेंट है वो पूरा मानवता रहित हो गया था। मतलब इस पूरे कॉन्टिनेंट पर एक भी इंसान जीवित ही नहीं था, केवल 10% ही बचे हुए थे।